हमें स्वस्थ और निरोगी जीवन यापन करने के लिए स्वस्थ खान पान के साथ योगाभ्यास करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छी जीवन शैली के साथ नियमित रूप से योगाभ्यास करने से व्यक्ति शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ रह सकता है। आज हम बात करते हैं उज्जाई प्राणायाम की। सुदर्शन क्रिया में उज्जाई प्राणायाम को प्रमुख स्थान दिया गया है। तो इस प्राणायाम को करना बिल्कुल ही आसान और स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत ही लाभकारी है। अगर योगियों की, योग गुरुओं की माने और योग ग्रंथों की माने, इस प्राणायाम को हर उम्र के व्यक्ति नियमित रूप से कर सकते हैं। इस प्राणायाम को सही तरीके से करने से संपूर्ण शरीर को कई प्रकार के लाभ मिल सकते हैं। मस्तिष्क और तंत्रिकाओं को आराम देने के साथ मानसिक स्वास्थ्य विकारों के जोखिम को कम करने और शरीर को स्वस्थ रखने में इस अभ्यास से फायदा पाया जा सकता है। इस प्राणायाम के अभ्यास से वायु को जीता जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम संस्कृत शब्द के उद धन जाई से मिलकर के बना है, जिसका मतलब होता है विजय पाना। इस प्राणायाम का नाम उज्जाई इसलिए पड़ा क्योंकि इस प्राणायाम में श्वास के दौरान पेट और छाती का विस्तार किसी के आत्मविश्वास को इस तरह से बढ़ाता है जो एक विजयी योद्धा की याद दिलाता है। इस प्राणायाम को ओशियन ब्रीदिंग के नाम से भी जाना जाता है। जब इस प्राणायाम को किया जाता है तो शरीर में गर्म वायु प्रवेश करती है और दूषित वायु बाहर निकलती है। उज्जाई प्राणायाम को करते समय समुद्र के समान ध्वनि आती है, इसलिए इसे ओशियन ब्रीथ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्राणायाम मन को शांत करने और तीनों दोषों को संतुलित करने वाला माना जाता है। इस प्राणायाम को अंग्रेजी में विक्टोरियस ब्रेथ भी कहा जाता है। इस वीडियो अंक पर आगे बढ़ें इसके पहले आप हमारे YouTube चैनल जीवन के साथ योग को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले विभिन्न तरह के योगाभ्यासों के, योगों के और आध्यात्म चर्चा के वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहें। लाइक अवश्य करें जिससे हमारा प्रोत्साहन हो, कमेंट करें जिससे आपकी राय से हम अवगत होते रहें, और अच्छा लगे तो अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करें। अब यहाँ पर बात आती है कि उज्जाई प्राणायाम कैसे करें। उज्जाई प्राणायाम को अगर सही तरीके से न किया जाए तो इस प्राणायाम का लाभ मिलना मुश्किल है। तो ऐसे में इस प्राणायाम का लाभ पाने के लिए प्राणायाम को सही तरीके से करना बहुत जरूरी है। उज्जाई प्राणायाम को करने के 3 तरीके होते हैं: खड़े होकर करना, बैठकर करना और लेटकर करना। तो सबसे पहले हम प्रथम विधि खड़े होकर के उज्जाई प्राणायाम को कैसे करें इस विषय पर चर्चा करते हैं। अगर आप बैठने में असहज महसूस करते हैं या फिर बैठकर इस प्राणायाम को करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसे में आप इस प्राणायाम को खड़े होकर भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए सबसे पहले सावधानी की मुद्रा में खड़े हो जाएं। इस मुद्रा में एड़ी मुली हुई हो और दोनों पंजे फैले हुए हों। अब अपनी जीभ को गोलाकार के रूप में बनाकर होठों के बीच से थोड़ा सा बाहर निकालें। अब इस बाहर निकली हुई जीभ से अंदर की वायु को धीरे धीरे करके बाहर निकालें। जब वायु पूर्ण रूप से बाहर निकल जाए तो कुछ सेकंड रुकें। इसके पश्चात अब अपनी दोनों नाक के छिद्र से धीरे धीरे और गहरी सांस अंदर की ओर लेकर पेट की ओर ले जाएं। जितना ज्यादा आप सांस को अपने उदर में प्रविष्ट कराएं, डायफ्राम में जितनी ज्यादा सांस भरें, तो इस सांस को थोड़ी ही देर तक अंदर की तरफ रोकें। इसके पश्चात रोकने का मतलब कुंभक करें। अब धीरे धीरे श्वास को बाहर की ओर अपने जीभ की सहायता से निकाल दें और शरीर को ढीला कर दें। थोड़ा सा वायु कुंभक करें। ऐसे ही इस प्रक्रिया को 6 से 7 बार करें। इस प्राणायाम का अभ्यास आप 24 घंटे में केवल 1 बार ही करें। इसी तरह से दूसरी विधि है बैठकर उज्जाई प्राणायाम कैसे किया जाए। अगर आप बैठकर इस प्राणायाम को कर सकते हैं तो इस प्राणायाम को करने के लिए जैसा हम आपको अनुशंसित कर रहे हैं, बता रहे हैं, उस प्रकार आप इसको फॉलो करें। इस प्राणायाम को करने के लिए शांत और हवादार वातावरण का चुनाव करें। अपनी योग मैट बिछा लें, पर बैठ जाएं। पद्मासन या सुखासन की मुद्रा में बैठ जाएं और मुंह को बंद रखें। अब आप दोनों नाकों की छिद्र से धीरे धीरे श्वास अंदर की ओर ले जाएं और जब तक श्वास से आपका डायफ्राम फेफड़ा पूरी तरह से भर न जाए तब तक आप श्वास लेते रहें। ध्यान रहे, जब आप दोनों नाकों के छिद्र से सांस अंदर की ओर ले रहे हो तो ऐसे में आप गर्दन के थायराइड वाले हिस्से को कंपन करा करके ओम की ध्वनि उत्पन्न करने की कोशिश करें। यह ध्वनि हल्की और समान होनी चाहिए। अब सांस को अपनी क्षमता के अनुसार अंदर रोकें, अर्थात
कुंभक करें। अब अपने दाहिने अंगूठे से दाएं नाक के छिद्र को बंद कर बाईं नाक के छिद्र से धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर छोड़ें और श्वास छोड़ करके कुछ सेकंड के लिए यहाँ रुकें अर्थात वायु कुंभक करें। इस तरह से इस प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। इस तरह से आप इस प्राणायाम के 10 से 12 चक्र कर सकते हैं। अब बात आती है उज्जाई प्राणायाम के तीसरी विधि लेट कर करने की है। अगर आप इस प्राणायाम को बैठकर या खड़े होकर करने में असमर्थ हैं, यानी कि अगर आपके कमर या जोड़ों में दर्द है, ऐसे में आप इस प्राणायाम को लेटकर भी कर सकते हैं। इस प्राणायाम को करने के लिए शांत और हवादार माहौल का चुनाव करें। सबसे पहले किसी समतल जमीन पर योग मैट पर सीधे लेट जाएं और अपने दोनों पैरों और हाथों को सटा कर रखें। उसके बाद अपने पूरे शरीर को ढीला और छोड़ें और मन को शांत रखें। अब आप दोनों नाकों से धीरे धीरे लंबी व गहरी श्वास अंदर की ओर लें और इसे अपने फेफड़ों को फुलाएं। अब श्वास को जितना हो सके अपनी क्षमता के अनुसार इतनी देर तक अपने अंदर की ओर रोक कर रखें। फिर अपने शरीर को ढीला छोड़कर श्वास को धीरे धीरे समान मात्रा में बाहर की ओर निकाल दें। इस तरह इस प्राणायाम का एक चक्र पूरा हुआ। इस प्राणायाम को आप कम से कम 6 से 7 बार दोहरा सकते हैं और धीरे धीरे समय बीतने के बाद अपनी क्षमता के अनुसार इस प्राणायाम को बढ़ा सकते हैं। ये जो तीनों विधियां हमने आपको बताई हैं, ये प्राथमिक अवस्था की विधियां हैं। जैसे जैसे आप इस प्राणायाम के अभ्यास में निपुण होते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, तो आप इसमें चक्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं और अपने को और स्मूथ और स्मार्ट बनाने के लिए इन प्राणायामों को और भी विस्तार दे सकते हैं। अब बताती है कि उज्जाई प्राणायाम से फायदे क्या हैं। तो उज्जाई प्राणायाम एक श्वास तकनीक है जो आम तौर पर योग में प्रयोग की जाती है। इसे समुद्री सांस के रूप में भी जाना जाता है और इसमें गले के पीछे की मांसपेशियों को धीरे से संकुचित करते हुए नासिका से श्वास लेना और छोड़ना शामिल है। योग अभ्यास के दौरान दिमाग को शांत करने और फोकस में सुधार करने में मदद के लिए प्रयोग की जाती है। इसके मानसिक लाभों के अलावा उज्जाई प्राणायाम कई शारीरिक लाभ प्रदान करता है। इनमें से कुछ बिंदु इस प्रकार हैं। जैसे अस्थमा की समस्या के लिए, अस्थमा श्वसन तंत्र से संबंधित बीमारी है, इसमें रोगी को सांस लेने में दिक्कत होती है। योग एक्सपर्ट की माने तो अगर आप नियमित रूप से उज्जाई प्राणायाम को रोज सुबह खाली पेट करें तो ये श्वसन प्रणाली से संबंधित सभी बीमारियों जैसे अस्थमा, एलर्जी, सर्दी, खांसी, बलगम आदि की समस्याओं के लिए बहुत ही लाभकारी माना जाता है। दूसरा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सक्षम है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास से शरीर के तापमान को भी नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि इस आसन को करते वक्त योगी को गहरी सांस लेने की जरूरत पड़ती है, जिस कारण से शरीर के तापमान को नियंत्रित करने, गर्मी और विश्राम की भावना को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है। तीसरा और अगला है एकाग्रता बढ़ाने में लाभकारी है। उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करने से एकाग्रता बढ़ाने में मदद मिलती है, क्योंकि इस प्राणायाम का अभ्यास करते वक्त योगी को अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, जिस वजह से उज्जाई प्राणायाम का रोजाना अभ्यास करने से ध्यान केंद्रित, मन एकाग्र और शांत बना रहता है। चौथा और अगला है कि ये प्राणायाम पेट की चर्बी को कम करने में हमारी मदद करता है। बेली फैट या शरीर के अन्य हिस्सों से वसा का एक विशेष रूप से हानिकारक प्रकार है जो आपके अंगों के आसपास जमा होती है। पांचवा है ब्लड प्रेशर। अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं, ऐसे में आप उज्जाई प्राणायाम को कर सकते हैं। योग गुरुओं की और योग ग्रंथों की माने तो इस प्राणायाम को नियमित और सही तरीके से करने से हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इस प्राणायाम को करने के साथ ही आप अपने खान पान को भी संतुलित रखें। हृदय रोगियों के लिए, अगर आप हृदय रोग से संबंधी कोई भी समस्या से जूझ रहे हैं या फिर आप हृदय रोग से ग्रसित नहीं हैं, तो भी आप इस प्राणायाम को करने से हृदय से संबंधी कोई भी बीमारी आपको नहीं हो सकती। इस प्राणायाम के अभ्यास से हम हृदय के ज्यादातर सभी रोगों को नष्ट कर सकते हैं, यहाँ तक कि दिल का दौरा से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इस प्राणायाम के साथ अपने खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगला है सातवां, खराब पाचन तंत्र होने पर पेट से संबंधित कई बीमारियां जैसे पेट में गैस, कब्ज, बवासीर आदि कई बीमारियों से ग्रसित हो सकते हैं। अगर आप नियमित रूप से प्राणायाम करते हैं तो इससे आपकी पाचन क्रिया अच्छी बनी रहती है और ये श्वसन प्रणाली को भी सेहतमंद बनाए रखता है। इसलिए जरूरी है कि रोज हेल्दी फूड के साथ थोड़ा सा योगाभ्यास भी
करें। फेफड़ों को मजबूत बनाने में सक्षम है ये 8वां बिंदु है। फेफड़े हमारे श्वसन प्रणाली के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। अगर हमारे फेफड़े सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो हमें सांस से संबंधित कई बीमारी हो सकती हैं। ऐसे में इस समस्या से बचने के लिए उज्जाई प्राणायाम को बहुत ही कारगर माना जाता है। इस प्राणायाम को नियमित और सही तरीके से करने से आपके फेफड़े मजबूत होते हैं और उनकी प्राण वायु और अधिक धारण करने की क्षमता में वृद्धि होती है। 9वां है खर्राटे की समस्या। अक्सर लोग खर्राटे की सोने के बाद खर्राटे लेने लगते हैं। कुछ लोग को खर्राटा इतना तेज आता है जिसके कारण से आसपास के लोगों को सोने में दिक्कत होती है। तो जिन लोगों को रात में सोने के बाद खर्राटे की समस्या है, इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से खर्राटे की भी समस्या दूर हो जाती है। 10वां है कि आपकी उम्र को बढ़ाता है। ये आपकी उम्र को स्वस्थ रूप से बढ़ाने में मददगार है। शास्त्रों में लिखा है कि जो मनुष्य नियमित रूप से इस प्राणायाम का अभ्यास करता है उसको मौत भी जल्दी नहीं आती है। 11वां अगला बिंदु है चक्कर आने की समस्या। कुछ लोगों में चक्कर आने की समस्या रहती है जिसके कई कारण हो सकते हैं। अगर आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करते हैं तो इस प्राणायाम से चक्कर आने की समस्या कम होती है। अच्छी नींद लाने के लिए इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से मन स्थिर शांत होता है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो ऐसे में आप इस प्राणायाम को नियमित रूप से करें। इस प्राणायाम के करने के कुछ ही दिन बाद आपको बहुत ही अच्छी नींद आने लगेगी। अगर आपको नींद ना आए तो नींद न आने से सोने से पहले ही से करें। अगला बिंदु 13वां है सिर दर्द की समस्या। अगर आप बार बार हो रहे सिर दर्द की समस्या से जूझ रहे हैं तो ऐसे में इस प्राणायाम को करना शुरू कर दीजिए। इस प्राणायाम को नियमित रूप से करने से सिर दर्द माइग्रेन की समस्या को दूर किया जा सकता है। अगला 14वां बिंदु है थायराइड की समस्या। इस प्राणायाम को गले की समस्याओं के लिए रामबाण के औषध के रूप में देखा जाता है। इसके नियमित करने से थायराइड को नियंत्रित करने में मदद मिलती है तथा गले की समस्या जैसे खराश, टॉन्सिल आदि की समस्या से भी निजात पा सकते हैं। अगला 15वां बिंदु है ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। उज्जाई प्राणायाम के अभ्यास के दौरान हमें गहरी सांस लेने की जरूरत होती है जिस कारण ये हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने में मददगार है और इसके साथ ही हमारे श्वसन तंत्र को भी मजबूत बनाता है। 16वां बिंदु है रक्त परिसंचरण बढ़ाने में भी सहायक है। उज्जाई प्राणायाम रोजाना अभ्यास से हमारे शरीर में ब्लड का संचार सही होता है। रक्त का संचरण सही तरीके से करने के लिए उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही लाभकारी माना जाता है। इस आसन के अभ्यास से गहरी सांस लेने से पूरे शरीर में परिसंचरण और ऑक्सीजन के प्रवाह को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। 17वां बिंदु है तनाव और चिंता। आजकल हर व्यक्ति की जीवन तनाव और चिंता से भरा हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए उज्जाई प्राणायाम लाभदायक है। इसके दौरान गहरी सांस और ध्यान को केंद्रित करने के कारण तनाव और चिंता की भावनाओं को कम करने में मदद मिलती है। कुल मिलाकर उज्जाई प्राणायाम एक सरल और शक्तिशाली श्वास तकनीक है जिसका उपयोग शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य में सुधार के लिए किया जा सकता है। यह सभी उम्र के लोगों द्वारा किया जा सकता है। उज्जाई प्राणायाम करने का सही समय सुबह का समय माना जाता है। सुबह के समय अगर आप खाली पेट प्राणायाम करते हैं तो आपको अत्यंत लाभ मिल सकता है। अगर आप इस प्राणायाम की शुरुआत कर रहे हैं तो इसे 2 से 3 मिनट तक इस प्राणायाम को करें और शुरुआत से आप धीरे धीरे और बीच बीच पर रुक रुक कर सकते हैं। समय बीतने पर आप इसे 5 मिनट तक करें। इसके बाद धीरे धीरे आप इसे 10 से 20 मिनट तक कर सकते हैं। इसके बाद धीरे धीरे आप अपनी सांसों को देर तक भीतर रखने की कोशिश करें। वैसे उज्जाई प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसे हर उम्र का व्यक्ति कर सकता है, परंतु कुछ व्यक्तियों को मनाही है। उज्जाई प्राणायाम उन व्यक्तियों को बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए जिन्हें थायराइड बहुत अधिक बढ़ा हुआ हो। ऐसे व्यक्ति को बिना योग एक्सपर्ट के प्राणायाम की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। निम्न रक्तचाप वाले मरीजों को भी प्राणायाम नहीं करना चाहिए या किसी विशेषज्ञ की देखरेख में करें। उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों को यह प्राणायाम बिना सांस रोके करना चाहिए। कुल मिलाकर के मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, इस उज्जाई प्राणायाम की विधि के संबंध में फायदे, नुकसान और कैसे करें, किस समय करें के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे जानकारी साझा की। परंतु अगर फिर भी आपके मन में कोई भी प्रश्न को लेकर संशय है तो आप निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का संपूर्ण रूप से उत्तर देने के लिए कोशिश करेंगे। धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करके लाइक अवश्य करें, कमेंट करना ना भूलें और शेयर अवश्य करें। जीवन के साथ योग चैनल में आज इतना ही। धन्यवाद।